आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत का डिजिटल प्लेटफॉर्म दृष्टिकोण। मैं हूं आपके साथ निधि वासंदानी। ऐसा लग रहा है कि दुनिया का हर मुल्क इस वक्त तालिबान को घेरने के लिए स्ट्रैटेजी बना रहा है, यानी वो स्क्रिप्ट तैयार कर रहा है कि कैसे तालिबान को, आतंकियों के देश को घेरा जाए। और इसी कड़ी में आज की मुलाकात काफी अहम मानी जा रही है, जो कि भारत और रशिया के एनएसएस के बीच में हुई है। भारत के एनएसए अजीत डोभाल, ये तस्वीर आप देख रहे हैं, और जो मुलाकात हुई है उसका सार क्या निकला है, कैसे निपटेगा भारत तालिबान से, आतंकियों से, कैसे निपटेगा रूस तालिबान से, ये मैं आपको बताऊं। लेकिन उससे पहले ये तस्वीरें देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मुलाकात की है रशिया के सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी निकोलाई पात्रुशेव से। जनरल निकोलाई पात्रुशेव ने एस जयशंकर, भारत के विदेश मंत्री, से भी मुलाकात की है और ये मुलाकात अच्छे माहौल में हुई है, ऐसा प्रधानमंत्री ने कहा है। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या भारत इन बंदूकधारी आतंकी तालिबानियों को मान्यता देगा देश के तौर पर? क्या रूस मान्यता देगा तालिबान को? सबसे बड़ा सवाल आज की तारीख में तो यही है, क्योंकि रूस के जो दूत हैं भारत में, उन्होंने तो साफ कह दिया कि आतंकवाद के मुद्दे पर भारत और रूस का जो नजरिया है वो एक जैसा है। जो आज की मुलाकात हुई उसमें भी काफी कुछ अहम बातें रखी गई, जो कि बताया जा रहा है सार ये रहा कि लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद जैसे खूंखार आतंकवादी संगठनों पर कैसे लगाम लगाई जाएगी, जो अब तालिबान राज के आने के बाद फल फूल रहे हैं या आतंक को बढ़ावा देंगे। इस पर दोनों देशों के बीच में सहमति बनी है। आपको ये भी बता दें कि रशिया एक अहम प्लेयर के रूप में उभरा है, यानी एक ऐसा खिलाड़ी जो सुरक्षा के मुद्दे पर वैश्विक दृष्टिकोण से देखें तो एक अहम खिलाड़ी है और भारत के साथ संबंध उसके मजबूत हुए हैं। ऐसे में भारत और रशिया का दोनों का नजरिया एक है। मैं आगे बढ़ूं कि क्या कुछ बातचीत हुई, मुलाकात हुई और आगे क्या कुछ सहमति बनेगी, मैं कुछ तारीखें आपको बताना चाहती हूँ। 15 अगस्त को तालिबान ने राज कर लिया, अफगानिस्तान को कैप्चर कर लिया और पूरी तरह से आतंकी राज वहां पर आ गया, पंजशेर को छोड़कर। 16 अगस्त से हर मुल्क अपने अपने नागरिकों को, हर मुल्क ने बाहर निकालना शुरू कर दिया, भारत समेत। भारत ने भी देवी शक्ति प्रोजेक्ट को लॉन्च किया, जिसके जरिए कई नागरिकों को, भारत समेत अफगानिस्तान के नागरिकों को भारत में शरण दी गई। अब वो शरणार्थी कैंप में रह रहे हैं। उसके बाद 24 अगस्त को, जी हां, 24 अगस्त को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच में फोन पर बातचीत हुई कि अफगानिस्तान संकट से आखिर कैसे निपटा जाएगा। इस मुलाकात के बाद एक और बातचीत पर आम सहमति बनी है कि जो अफगानिस्तान में ड्रग रैकेट चल रहा है, फल फूल रहा है, उस पर कैसे लगाम लगाई जाएगी और सुरक्षा के संबंध में रूस कितना मदद करेगा भारत को। दूसरी बड़ी बात यह कि जो भारत में रूस के राजदूत हैं वो ये कह चुके हैं कि अफगानिस्तान की जमीन का आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, चाहे वो रूस के लिए हो या फिर भारत के लिए भी। भारत भी ये साफ कर चुका है, विदेश मंत्रालय ये कह चुका है कि अभी हमारी प्राथमिकता इस पर ध्यान देने की होगी कि मान्यता मिलती है या नहीं मिलती है। तालिबान को ये कहना बहुत जल्दबाजी होगा, लेकिन अभी हम इस पर प्रायोरिटी रख रहे हैं कि अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल भारत के खिलाफ आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए नहीं होना चाहिए। एक दिन पहले ही जो भारत में रूस के राजदूत हैं निकोलाई कुदाशेव, उन्होंने कहा कि आतंकवाद पर रूस और भारत का नजरिया एक जैसा है और ये देखना होगा कि तालिबान को अगर हम मान्यता देते हैं तो वो उस आधार पर मिलेगी। ये निर्भर उस बात पर करता है कि तालिबान का बर्ताव कैसा होता है, क्योंकि मानवाधिकारों के मामले पर कोई भी जस्टिफिकेशन तालिबान के पास नहीं है। जो सरकार बनाई है तालिबान ने, वो लगातार जुल्म ढा रही है लोगों पर, लोग डरे हुए हैं, दहशत में हैं और अफगानिस्तान को छोड़ना चाहते हैं। इस मसले पर दृष्टिकोण ये है कि पाकिस्तान इस पूरे संकट के बीच चौधरी बन चुका है। चीन अपना गेम खेल रहा है और लगातार आगे भी खेलता रहेगा। वहीं रूस ये भी साफ कर चुका है कि पाकिस्तान को वो पूरी तरह से उसकी आलोचना नहीं करेगा, क्योंकि वो ये कह चुका है कि पाकिस्तान भी अफगानिस्तान के लिए सुरक्षा की दृष्टि से तालिबान का साथ दे रहा है। यानी रूस भी नहीं चाहेगा पाकिस्तान के साथ अपनी बात को खराब करना। रही बात भारत की, तो भारत का एम ये है कि अफगानिस्तान की धरती से तालिबान को, आतंकवाद को भारत के खिलाफ बढ़ावा नहीं देना चाहिए और ये पुरजोर तरीके से भारत अपनी बात रख रहा है।